कॉन्सेप्ट थे ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। तो डे 1 से आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, कोई पैनिक नहीं करना, बल्कि आपने उनको सुनना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इन दिस वीडियो वी विल गोना टॉक अबाउट दैट हाउ टू स्टडी प्रॉपरली। सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि आपके पास, अगर आप जनवरी से अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं तो आपके पास कितने मंथ्स होंगे। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमारे जो टेस्ट होते हैं वो सितंबर तक हो जाते हैं। तो अगर आप करना स्टार्ट करें, आपके पास बहुत सारा टाइम, मतलब लाइक इट्स अ ह्यूज टाइम कि आप उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं। तो इतने बड़े टाइम में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप कोचिंग ज्वाइन करें। आपकी जो सेकेंड ईयर की स्टडीज़ हैं वो साथ साथ चल रही होंगी, आपने उनको ज़्यादा टाइम देना है और अपनी एमकेट की स्टडीज़ को थोड़ा कम टाइम देना ज़रूर है। ये नहीं कि आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दें और अपनी सारा का सारा फोकस जो है वो सेकेंड ईयर पे लगा दें, नहीं, आपने पूरा टाइम देना है अपनी सेकेंड ईयर की स्टडीज़ को, लेकिन साथ ही साथ एमकेट को भी टाइम देना है। क्योंकि अगर आप ये करेंगे ना तो आपके साथ क्या होगा, बाद में जब आप सेकेंड ईयर के बाद अपनी बुक्स खोल के देखेंगे और नोट्स खोल के देखेंगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा, सिर्फ और सिर्फ खाली अल्फाज होंगे जो आपके सर के ऊपर से गुजर रहे होंगे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, फिर आपने ये करना है कि सेकेंड ईयर में आपको जो आपका मैक्सिमम कोर्स कवर हो चुका होगा और थोड़े बहुत 1-2 चैप्टर्स बाकी होंगे, तो आपने ये करना है कि जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपने अपने एमकेट की जो भी सर लेक्चर देंगे आपने उस लेक्चर को नोट डाउन करना है, घर आकर उस लेक्चर को एक बार पढ़ लेना है और साथ ही उसके थोड़े से एमसीक्यू सॉल्व कर लेने। इस सब को करने में आपको कम से कम भी अगर आप देखें ना 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप ये करते हैं कि आपने डेली का लेक्चर लिया, डेली आपने आके उसको रीड करा, उसकी बुक रीडिंग कर ली और साथ ही उसके चंद एमसीक्यू सॉल्व कर ली, लाइक 50 और अगर कम से कम भी 30 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, तो ये मोर देन इनफ है अभी के लिए, जब तक आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। फिर अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए चलें और आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो आप बीच में थोड़ा सा टाइम ऐसा कर सकते हैं, वैसे भी कोचिंग वाले खुद ये करते हैं कि आपको गैप दे देते हैं, ऑफ दे देते हैं, तो आप अपने सेकेंड ईयर को उस वक्त फोकस करके सारी तैयारियां मुकम्मल करें, सब कुछ करें अच्छे से और अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दें। अब आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, प्रैक्टिकल्स भी हो गए, आप फारिग हो गए हैं, अब आपका सारा का सारा फोकस होना चाहिए एमकेट के ऊपर। अब आपने क्या करना है, आपने सर जो लेक्चर दे रहे हैं ना, अभी जो आपके करंट लेक्चर्स चल रहे हैं उनको आपने नोट डाउन करते जाना है, कोई एक लेक्चर भी मिस नहीं करना है, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ कुछ नहीं होना चाहिए आपके पास, कोई पार्टी आपने अटेंड नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं ना, आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना टाइम मैनेज कर लूँगी, मैं कोई पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, एक दिन की, एक चंद घंटों की बात होगी बल्कि, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में होता क्या है कि आप उस पार्टी को अटेंड करने के लिए अपने कम से कम 3 से 4 दिन बल्कि पूरा वीक लगा देते हैं और आपको ये जो पूरा एक वीक निकला है ना, ये एक वीक इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कोई पार्टी अटेंड नहीं करनी, सिर्फ कुछ महीनों के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको लेक्चर्स प्रॉपर टाइम पे लेने हैं और घर आके आपने उस लेक्चर को देखना है, यानी कि पढ़ना है। लेक्चर के पढ़ने के बाद आपने बुक रीडिंग करनी है। अब आप बुक रीडिंग कर लेंगे ना तो आपका वो जो लेक्चर था ना वो बिल्कुल पक्का हो गया, यानी कि वो जो आपके कॉन्सेप्ट थे ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं। अब आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और चीज़ की। अगर आपने ये 2 काम कर लिए ना तो बहुत बहुत अच्छा कर लिया। तीसरा काम आपने ये करना है कि आपको एक बुकलेट ले लेनी है। वो बुकलेट लेकर आपने डे 1 से, जो मैंने कहा ना कि सेकेंड ईयर की स्टडीज़ आपके साथ साथ चल रही हैं लेकिन आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, तो डे 1 से आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं उस बुकलेट से, ठीक है। तो आप बुकलेट से एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपने लेक्चर्स रीड कर लिए, आपने बुक रीडिंग कर लिए, तो आपकी स्टडीज़ बहुत स्मूथली चलती रहेंगी और एंड में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा। एक और बात, आपकी क्लास में ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आपको ना गुमराह करने के लिए बैठे होंगे, लिटरली गुमराह करने के लिए बैठे होंगे। तो आपको ये कहेंगे कि यार मेरी ना 3 दफ़ा बुक रीडिंग हो चुकी है, तुम्हें पता है मैंने तो 6 दफ़ा बुक रीडिंग कर ली है। मेरे साथ खुद थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो मुझे ये बोलते थे और मैं पैनिक कर जाती थी। नहीं, आपने पैनिक नहीं करना, बल्कि आपने उनको सुनना ही नहीं है। आपने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, आपने अपनी स्टडीज़ को पूरे साल स्टार्ट से एंड तक खुद अपने आप को देखते हुए चलना है, क्योंकि आप इन द एंड अपनी सीट सिक्योर करेंगे, कोई दूसरा बंदा आकर आपकी सीट सिक्योर नहीं करेगा। तो आपने पूरा साल खुद देखना है कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से करते हुए आपने अपनी स्टडीज़ को लेके चलना है। आई होप जो मैंने आपको बताया उससे आप बहुत ज़्यादा हेल्प लेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।